हेलो, देखिए आपको ना दो चीज़ें पता लगानी है। पहली ये कि क्या 26 जुलाई की रात को काका सोलापुर गए थे, और अगर गए थे तो फिर क्या वो किसी राधे श्याम नाम के आदमी से मिले थे? हाँ, मैं तुम्हें राधे श्याम और काका की फोटो भेज देती हूँ। पता लगाओ कि क्या राधे श्याम और काका को किसी ने भी साथ में देखा था। और काका का पूरा नाम है सार्थक राणी। किसी भी तरह आज, मतलब आज ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और नाम नोट डाउन किया है ना, भूल तो नहीं जाओगे? फिर से बता देती हूँ, उनका नाम है हाँ, तुम्हें यही पता लगाना है कि क्या आई उस रात सोलापुर गई थी, और गई थी तो फिर कैसे गई थी? क्योंकि आई की जो डायरी है ना हिसाब वाली, उसमें कोई टैक्सी के बिल का हिसाब ही नहीं है। तो तुम्हें ये सब पता लगा के मुझे आज शाम तक किसी भी तरह बताना है। सॉरी काका, वो त्योहार ऐसे बीच में छोड़ के आ गई ना। एक्चुअली क्या है, मल्हार जी के सामने मैं ये सारी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकती। आपको तो पता है ना, वो गुस्सा हो जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि मेरा ये सब जानना कितना ज़रूरी है। मुझे आखिर जानना है कि क्यों मेरी आई का नाम इस केस में उछाला जा रहा है, और मेरी आई सोलापुर गई कैसे थी, और उस स्केच आर्टिस्ट ने मेरी आई का स्केच क्यों बनाया। मैं आती हूँ। बबली, देखो मैं मानता हूँ कि मैं कल्याणी पे शक कर बैठता हूँ, उससे नाराज भी हो जाता हूँ, लेकिन सच ही है कि अंदर ही अंदर मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, और साथ साथ मैं अपना स्वभाव बदलने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और अब तूने बोल दिया है तो मैं इस बात का और भी ख्याल रखूंगा। ठीक है दादा, मैं वैनी से संबंधित आपसे कुछ और मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। पता नहीं दादा, मुझे कहने का हक है या नहीं, लेकिन फिर भी आपकी शादी को साल भर से ज्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी आप सोफे पे क्यों सोते हैं? आपको तो वैनी के साथ एक पलंग में सोना चाहिए ना। स्वरा, वो क्या है कि वो स्वरा, बबड़ी, स्वरा, बबड़ी तू ठीक है ना? क्या हुआ? स्वरा मेरी बात, स्वरा। बबड़ी, बबड़ी, मल्हार, स्वरा को क्या हुआ? रहने दो दादा, हुआ क्या है उसको? कभी कभी ऐसी अजीब हरकतें करती है ये। भाई लेकिन हुआ क्या है उसको? मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ दादा।
अचानक इस लड़की को क्या हो जाता है? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ तो शायद ठीक हो जाएगी। मैं खुद भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए। अरे कैसे चिंता ना करो भाऊजी, घबराने वाली तो बात है। स्वरा ने राधे की तस्वीर बहू के मोबाइल में देख ली है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बहू और मल्हार को राधे के बारे में पता चल रहा है। अगर स्वरा ने अपना मुंह खोल दिया ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कह रही हूँ भाऊजी, स्वरा को मुझे अपने तरीके से काबू में करने दीजिए। मैं उसे कुछ भी कहूँ, आप बीच में मत बोलिए बस। वहीनी, ये कैसा तरीका हुआ? ठीक है, तो हो जाने दीजिए अनुप्रिया की जिंदगी बर्बाद। फिर से उसे मजबूर कर दीजिए विधवाओं वाली जिंदगी जीने पर। भाऊजी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं हम सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर मैं स्वरा को काबू में रखूंगी तो हम तो बच ही जाएंगे, साथ में अनुप्रिया का सुहाग भी बच जाएगा। अनुप्रिया, आओ ना। वो मैं भाऊजी से स्वरा के बारे में ही बात कर रही थी। तुम तो जानती हो, तुमसे क्या छुपाना। स्वरा की हालत कैसी है ये तो तुम जानती हो। उसे इलाज की सख्त जरूरत है और बाप जी तो उसके इलाज के लिए मानेंगे नहीं। वो कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या करूं क्या नहीं यही समझ नहीं पा रही थी, इसलिए भाऊजी से बात करने आ गई। मैं चलूं भाऊजी? जी। मेरा नाम राधे श्याम है। मेरी जान खतरे में है। सार्थक राणे मुझे मारना चाहता है। क्या हुआ अनुप्रिया जी? आप ठीक तो हैं? परेशान लग रही हैं आप। नहीं होगा मुझसे। ऐसे सीधे कैसे पूछ लूं सार्थक जी से कि राधे की जान को उनसे क्या खतरा हो सकता था। अनुप्रिया जी, सब ठीक तो है ना? अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। अनुप्रिया जी, ओके। वाह कल्याणी, मल्हार जी ने तो स्वरा की बात बहुत ज्यादा सीरियसली ले ली। मल्हार जी हटिए आप यहाँ से। क्यों? मुझे ना 2-2 पिलोज की जरूरत नहीं पड़ती है, और आपको ना मेरा बेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी आई को अकेले ही बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगी। अच्छा, ठीक है।
आजा 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 आजा। मेरे पास रहेगा ना तू? किधर पिल्लू? पिल्लू किधर है? हाँ आजा। हाँ आजा। अच्छा। ओ। पिल्लू, मेरा पिल्लू इधर आजा, इधर आजा। देख मेरे पिल्लू वापस आ गया मेरे पास। वापस आ गया तू। मेरे पास आ गया। मल्हार जी, के पास। हमेशा ना इस तरह आपकी मनमानी नहीं चलेगी। और वैसे भी आपने कर ली ना अपनी मनमानी, मुझे नौकरी ना देकर। लेकिन इसमें आपकी मनमानी नहीं चलेगी। पिल्लू हमेशा मेरी साइड रहेगा। मुझे पता है तुम क्यों चिड़ी हुई हो। मैंने तुम्हें नौकरी नहीं दी ना, है ना? इसीलिए ना। तुम्हें ये तो दिख रहा है कि मैंने तुम्हें नौकरी नहीं दी, लेकिन ये नहीं दिखता कि मैं तुम्हारी चिंता कितनी करता हूँ। और वैसे भी तुमने शर्त कौन सी पूरी करी है? 26 जुलाई का एक भी राज ढूंढा तुमने, एक भी सुराग ढूंढा नहीं ना? हार गई ना तुम शर्त। अच्छा, और वो नंबर प्लेट MH बॉस जो क्या कर रही है कल्याणी? अभी बता दिया मल्हार जी को कि वो नंबर प्लेट काका का है, तो वो और पूछेंगे कि मैंने ये बात उनसे छुपाई क्यों। एक फिर से नई मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं पहले पता कर लूं कि 26 जुलाई को काका सोलापुर में थे या नहीं, फिर ही मैं मल्हार जी से बात करूंगी। हाँ मानता हूँ कि तुमने गाड़ी का नंबर पता कर लिया, लेकिन किसकी थी वो गाड़ी? पता किया तुमने? नहीं ना? तो फिर वो MH बॉस नंबर प्लेट मैंने। मोक्ष, मोक्ष, नहीं बेटे, नहीं रोते नहीं, रोते नहीं। पिल्लू, नहीं बेटे, नहीं रोते नहीं, रोते नहीं। पिल्लू, आज मेरा बच्चा। नहीं। सॉरी सॉरी। सॉरी, चलिए ऐसे रोते नहीं। गलती हो गई, पापा से गलती हो गई। सॉरी सॉरी, पापा से गलती हो गई, पापा से गलती हो गई। पापा ने परेशान किया ना, बाबा की पिटाई, बाबा की पिटाई होगी। सिर्फ बाबा ही क्यों? गलती तो मुझसे भी हुई है ना। खींच तो मैं भी तुझे रही थी ना, तो मेरी भी पिटाई होनी चाहिए। हाँ जोर से, जोर से। लग गई पिल्लू। नौटंकी। बहुत प्यार आ रहा है अपने दादा वहीनी पर। अगर तूने जुबान खोली ना तो उसकी सजा तेरे दादा वहीनी भुगतेंगे, समझी? हाँ समझी? पता है ना मैं कितनी खतरनाक हूँ? पता है ना? मुंडी हिला के जवाब दे। आज मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तेरे दादा वहीनी पे जो तुझे प्यार आ रहा है ना, वो सब गायब हो जाएगा। अगर तूने अपनी जुबान खोली तो 100% कल्याणी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। कर लगा है? चल 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 यहाँ से। अगर जुबान खोली तो
कल्याणी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। कर लगाए। कल्याणी, क्या हुआ? हाँ ताई, पक्की खबर है। 26 जुलाई की रात को सार्थक राणे सोलापुर में ही थे। क्या हुआ? कुछ पूछना है आपसे। हाँ, 26 जुलाई की रात को आप सोलापुर में क्या कर रहे थे काका? सच छुपाने की कोशिश मत करिए। बताइए काका, 26 जुलाई की रात को आप सोलापुर में क्या कर रहे थे? काका, तुमने बोला था छुपन छुपाई खेलेंगे, चलो। अच्छा देखो सुनो, अभी मैं काका से थोड़ी जरूरी बात कर रही हूँ, बाद में खेले। नहीं नहीं आई, तुम हमेशा मुझे बेवकूफ बना देती हो, हर बार। मैं नहीं बनूंगा, जल्दी चलो। अच्छा ठीक है, मैं खेलने आती हूँ। पहले तुम जाके गेम शुरू कर दो, मैं बीच में आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं जाके छुपता हूँ, आप मुझे ढूंढने आना। बाथरूम के पास छुपना, वहां मत आना, ठीक है? बाय दादा। काका देखिए, प्लीज मुझे सब सच बता दीजिए। काका, मेरी आई को बेगुनाह साबित करने का और कोई सबूत नहीं है मेरे पास। मेरा सच जानना बहुत जरूरी है। 26 जुलाई वाली रात को आप सोलापुर क्या करने गए थे? मल्हार, मेरे कमरे में आना। काका, अब मल्हार जी को क्यों बुला रहे हैं काका? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या आपसे? काका देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप 26 जुलाई वाली रात को सोलापुर क्या करने गए थे? बस कल्याणी, अब सारी बातें मल्हार के सामने होंगी। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि तुमने मुझ पे शक किया है। उसी के सामने सारी बात होगी, बस। काका देखिए, मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही। इतना गंदा क्यों है?